नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ऐसो पंच नमुकारो सर्वपावर्पणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो जय ईशुयाणौ पभवो तीर्थयाणमपश्चिमो जय गुलोगाणौ जय महपा अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणिधामहे। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ॐ कार्याय नमो नमः। खोलो दया के द्वार प्रभु जी अब खोलो दया के द्वार, खोलो दया के द्वार प्रभु जी अब खोलो दया के द्वार। तेरा मेरा साथ पुराना तेरा मेरा साथ पुराना तू दाता मैं भिखारी तू दाता मैं भिखारी। दर्शन भिक्षा दे दो अब तो दर्शन भिक्षा दे दो अब खड़ा में झोली पसार खड़ा में झोली पसार। प्रभु जी अब खोलो दया के
जन्मों से भटक रहा हूँ, कई जन्मों से भटक रहा हूँ, मिले न मुझको किनारा, मिले न मुझको किनारा, सब द्वारों को छोड़ के आया, सब द्वारों को छोड़ के आया, पकड़ो मेरा हाथ, पकड़ो मेरा हाथ, प्रभु जी अब खोलो दया के द्वार, प्रभु जी अब खोलो दया के द्वार। साहब ने तिथि से तो आप इंग्लिश में बोलो। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे परदादा गुरु सिद्धि सूरी बाप जी महाराज, जिनकी समाधि जमालपुर में है, हजारों लोग वहाँ दर्शन के लिए हर गुरुवार को रविवार को जाते हैं। ऐसे सिद्धि सूरी गुरुदेव का आज जन्मदिन है। आज के दिन ऐसी एक महान विभूति का अवतरण इस विश्व में हुआ था और इस विश्व में 105 साल की दीर्घ आयुष्य जिन्होंने भोगा, यानी सुधर्मा स्वामी से लेकर के आज तक के जितने भी साधु परंपरा में हुए, उनमें 100 साल से आगे निकलने वाले बहुत गिने चुने महात्मा ही हैं। इतना ही नहीं, उसमें भी ये तो वयोवृद्ध तो है मगर संयम वृद्ध भी, स्थविरों में 80 साल से भी ज़्यादा संयम जीवन का पर्याय जिनका हुआ था, यानी इस संसार में जन्मे जवानी में आए और दीक्षा ली, शादी भी की, मगर उनको शादी करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। जवानी से ही पूर्व वैराग्य से भरे हुए थे, मगर परिवार का दबाव इतना था और परिवार के अंदर इतने प्रिय थे, इसलिए प्रिय थे। प्रियता का सूत्र क्या है? वो उनके जीवन का एक जीवन सूत्र था कि कोई भी काम पहले दूसरे का करना, फिर अपना काम, पहले दूसरे के काम को प्रायोरिटी देना। यानी 100 काम अपने हैं, फिर भी किसी ने कुछ काम बताया तो वो 100 काम छोड़ करके पहले उसका काम करते थे और जो काम हाथ में लेते थे बिल्कुल उसको पूर्णता कर निष्ठापूर्वक पहुंचाते थे। उनकी कर्मठता इतनी थी कि कोई भी काम हाथ में लिया तो जब तक पूरा नहीं हो जब के बैठते नहीं थे और यही सबकी प्रियता का कारण था। आप अगर किसी का काम बिना किसी मूल्य के करते हो, बिना किसी अपेक्षा से करते हो, तो वो कितने प्रिय बन सकते हैं। हम आकर्षण विधि करते हैं, वशीकरण विद्या अपनाते हैं, मगर यह सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है कि आप दूसरों के काम करते जाओ और कोई अपेक्षा मत रखो। ये पहली शर्त है। नहीं तो हम काम तो कर भी लेते हैं मगर बाद में शिकायत करते हैं कि हमें तो कोई यश देने वाला नहीं है, हम काम करके टूट जाते हैं। बस ये जो शिकायत होती है वो क्यों होती है? अपेक्षा है। हाँ, तो जब अपेक्षा होती है तब उस काम की कीमत खत्म हो जाती है, वो सौदाबाजी हो जाती है। हम काम करते हैं तुम हमारी कदर करो, हम काम करते हैं तुम हमें यश दो, तो ये तो सौदाबाजी हुई। दुकान में गए, पैसा दिया, माल लिया,
उसमें कोई संबंध नहीं बनता। संबंध बनाने के लिए निरपेक्ष भाव से काम करना ये पहली शर्त है। और गुरुदेव सिद्धेश्वरी बाबू जी महाराज में ये गुण ठस ठस के भरा हुआ है। और उसी के कारण परिवार में सबके प्रिय थे। सबको लगता था कि ये नहीं होगा तो हमारा समझो कि दाया हाथ ही कट गया। इतना परिवार के कामों में भी वो अपना हाथ बटोरते थे, इतना हिस्सा लेते थे। और उनका परिवार संयुक्त परिवार की दादागिरी होती है, क्योंकि इतने भाई एक साथ में रहते हैं तो सारे समाज में उनका दबदबा होता है। वो जो करना चाहते वो करना पड़ता है। ऐसी एकजुटी उन परिवार में थी। और जब उनके बड़े भाई को लगा कि सिद्धेश्वरी, यानी कि उसका नाम तो चुनी भाई था, कि ये तो दीक्षा लेने की भावना की और आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी साधुओं के उपाश्रय में जाकर के अहमदाबाद में उन्होंने बोल दिया था कि अगर चीनू को किसी ने दीक्षा दी तो मैं किसी को खैर नहीं रखूंगा। खुली दादागिरी, यानी साधुओं को भी डराते थे, उनको भी खुली धमकी दे करके आए थे कि अगर इसको किसी ने हमारी अनुमति के बिना दीक्षा दी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब कौन हिम्मत करे? उनका परिवार बहुत बड़ा था और अहमदाबाद में उनका बहुत नाम था, पूरा अग्रसर परिवार। और इतनी खुली दादागिरी जो करके आ सकते, उपाश्रय में खुलेआम बोल के आए, उनके सामने कौन उनको दीक्षा देने के लिए तैयार हो? मगर चुनी भाई फौलादी मन के मन इंसान, उन्होंने सोचा कि परिवार की ओर से कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। और शादी भी हो गई थी। सब यही कहते थे कि भाई तुम्हारी पत्नी चंदना है, उसका क्या होगा, अभी तो शादी हुई है। और चंदना उनके जीवन के सहवास में समझ चुकी थी कि ये बड़े वैरागी जीव हैं, इनको संसार में कोई रस नहीं है। यानी इतनी जवानी के उम्र में भी वो इतने वैरागी थे कि पत्नी भी समझ गई कि ये पंछी कब उड़ेगा भरोसा नहीं, संसार में रहने वाला है नहीं। पर ठीक है, जब तक चलता है चलाते रहेंगे। और ऐसे में उनको जो वैराग्य बढ़ता गया, साधुओं के परिचय में आए। और मणि विजय जी दादा उनके गुरु, उनके परिचय में आए। मगर उन्होंने कहा कि पहले सबकी अनुमति चाहिए, उसके बिना किसी को मैं दीक्षा नहीं देता। अब अनुमति मिलना संभव नहीं था, तो क्या करें? रोज परमात्मा की पूजा के लिए निकलते थे। जिसको वैराग्य पैदा हो जाता है ना, संसार सारा मिलकर के भी उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि समझ गया ये आग है, आग में से भागना, और भागने वाले को कौन रोक सकता है? कोई आग में बैठा हुआ आदमी कहे कि भैया मैं बैठा हूं तू भी बैठ जा, तो आग में बैठा हुआ आदमी किसी को रोक सकता है? जिसको समझ में आ गया कि संसार दावानल है तो वो भागेगा ही, कोई उसको रोक नहीं सकता। वैसे बाबूजी महाराज को दीक्षा लेने की भावना हुई, अब उनको रोकने की किसी की क्षमता नहीं थी, मगर सब चारों ओर पहरा लग चुका था, कड़ा पहरा बंदोबस्त हो चुका था। और पूजा के बहाने घर से निकले। अब घर से निकलने के बाद किसको पता था कि आज वो दीक्षा लेके बैठ जाएंगे? रोज पूजा करने निकलते थे, उसी समय निकले और निकल करके किसी हजाम की दुकान में गए और पूरा टक्कल कर लिया, हजामत करवा दी पूरी। फिर किसी के पास से, किसी साधु के पास से कपड़े ले लिए होंगे, पता नहीं उस साधु को भी कि इनको क्या चाहिए। उन्होंने ऐसा कुछ बता के लिया होगा कि भाई तुम्हारे लिए मुझे एक कपड़ा लाना है, जरा दिखाओ तो सैंपल कैसा होता है। ऐसा करके ले लिया किसी से, और वो चोरपट्टा और कपड़ा और ओघा किसी से पुराना मांग लिया। उसको भी पता नहीं कि इसका क्या उपयोग होगा। और वो हजामत करके सीधे ही अपने हाथ से ही कपड़े पहन लिए साधु के, और अहमदाबाद के एक ऐसी पोल में जाकर के बैठ गए कि जहाँ
लगभग कोई सामान्य आदमी आते नहीं थे, जाते नहीं थे ज़्यादा। वहीं पर जा कर के बैठ गए और दीवार की ओर मुंह करके अपना स्वाध्याय करने लगे। सुबह सुबह जल्दी ही पहुंच गए थे। और उस समय श्रावक लगभग कोई अपने गांव में साधु हो या न हो, सामायिक करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए उपाश्रय में जाते थे। अब यहाँ क्या हुआ, घर पे देखा पूजा का समय हुआ, पूजा करने के निकल तो गए, मगर आने का समय होने के बाद भी जब घर पे पहुँचे नहीं तो घर में पूछताछ होने लगी, भाई कहाँ गए, क्यों आए नहीं है, इतना लेट क्यों हो गए। आधा घंटा 1 घंटा तो ऐसे ही देखा कि कोई बात नहीं, कोई लेट हो गए होंगे, 1-2 मंदिर ज़्यादा गए होंगे, ऐसी कल्पना से 1-2 घंटे तो ऐसे ही निकल गए। फिर भी नहीं आए तो फिर खोजबीन चालू हो गई। घर के सारे लोग निकल पड़े, एक एक उपाश्रय में जाकर के देखने लगे, पूछने लगे कि यहाँ कोई चिन्नू आया था कि ना, यहाँ तो कोई आया नहीं है। सबने मना किया, फिर भी शंका पड़ी तो कमरे कमरे में जाकर के झाँक झाँक के देखा कि कहीं चुपचाप दीक्षा तो नहीं दे दी। ऐसी आशंका से साधुओं के वचन पर भी भरोसा नहीं रहा। साधुओं ने कहा कि भैया यहाँ आए नहीं, फिर भी वो भरोसा नहीं था। लगता था कि ये साधु भी झूठ बोल रहे हैं। और बहुत छानबीन के बाद भी पता लगा नहीं, सब वापस आए। तब किसी ने कहा कि एक नए साधु कहीं आए हैं, फलानी पोल में हैं। तो सारा टोला वहाँ पहुँच गया। सुबह सुबह श्रावक वहाँ सामायिक करने के लिए बैठे गए, देखा कि दीवार की ओर मुँह करके अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। कोई नए नए साधु लगते हैं, बिल्कुल बाल उगे नहीं हैं, तो बिल्कुल ताज़ा ही लोच हुआ होगा, ऐसा समझ के सब अपना अपना सामायिक लेकर के बैठ गए। किसी ने ये मेहनत नहीं की कि ये है कौन, जो भी है साधु भगवंत है, सब वंदना करके बैठ गए। और घर वाले लोग आए और उन्होंने देखा कि एक साधु नए नए कपड़े पहन करके बैठे हैं। जैसे ही झाँका, पता लगा अरे ये तो चिन्नू, हाँ पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। सब ने उनको समझाया कि चलो, घर पे किसने दीक्षा दी, तुमने, तुमको दीक्षा दी को किसने, ये पहले बताओ। चिन्नू भाई तो मौन, वो तो बोले ही नहीं। सबने कहा कि अब घर चलो, तो क्या घर जाने के लिए नहीं है, ये कपड़े नहीं पहनने, तो क्या कपड़े उतारो, तो क्या उतारने के लिए थोड़े पहने, अब उतरेगा नहीं, ये कपड़ा रहेगा ही। तो सब ने टिंगा टोली की, किसी ने 2 पाँव पकड़े, किसी ने 2 हाथ पकड़े, और ये पूरा बाजार में से निकला वरघोड़ा, ले आए घर उठा के। सब परिवार वाले लेकर आए, सब ने बहुत कुछ समझाया, बहुत प्रयास किया कि ये कपड़े उतार दे, तब वो उतारने के लिए राजी नहीं हुई। वैराग्य इतना प्रबल था कि अब पहना हुआ कपड़ा निकालना नहीं, यही कपड़ा अब जीवन भर रहेगा। ये संकल्प था उनका, और उनका फौरादी मन था। एक बार मन में ठान लिया तो पूरा करके ही छोड़ेंगे, ये उनका स्वभाव था, उनकी प्रकृति थी। और सबने खींच के जबरदस्ती कपड़े निकाल दिए कि अब ये कपड़े पहन लो। तो नया तो पहनना था नहीं, रूम में बंद कर दिया। अब कहाँ जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, बस रूम में अंदर अपने घर में ही उनको कैद कर दिया। और वो तो बैठ गए बिना कपड़े से, ऐसे ही रूम में। एक दिन हुआ, शाम तक दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, एक के बाद एक दिन गुजर रहे हैं। न खाने का नाम, न पीने का नाम, न पेशाब, न ठल्ला, न कुछ भी नहीं। 24 अट्ठम हो गया। घर वाले सब बार बार समझाते थे कि अब तुम कर लो, तुम्हारी घरवाली की क्या स्थिति होगी, इतनी जवान उम्र में तुम यहाँ लेके आए हो, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी होती है, ये वो बहुत कुछ समझाया। मगर वो अपने स्वाध्याय में ही रहे। 3 दिन तक उन्होंने कुछ न खाया न पिया। अब चंदना को भी मन में आया कि मैं उनके संकल्प को जानती हूँ, एक बार उन्हें ठान लिया तो वो पूरा करके ही छोड़ेंगे, ये मुझे पता है। और ऐसे ही अगर उसको बिना खाए बिना पिए रखेंगे तो भी वो खाएंगे नहीं, वो छोड़ेंगे नहीं, अपनी जिद छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चंदना ने ही अपने परिवार को कहा
कि मुझे लगता है कि वो दीक्षा के लिए ही पात्र है, अब वो दीक्षा ले, उसी में मैं राजी हूँ। क्योंकि उसको मन में लग गया कि अगर कुछ हो जाएगा तो मैं विधवा बन जाऊँगी, और उस समय में विधवा की स्थिति क्या थी आपको पता था। तो उस समय उनको घर के कोने में पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। उससे अच्छा है वो संयम जीवन में हो गए तो मैं कम से कम सधवा तो रहूँगी, मैं विधवा तो नहीं बनूंगी। ये विधवा का कलंक मैं अपने सर पे नहीं लेना चाहती। और मुझे पता है कि अगर आप आग्रह करोगे तो भी वो अपना आग्रह छोड़ेंगे नहीं। आप अभी दीक्षा दे दो। अब जिसके बल पर उनको दीक्षा से वापस लाने का सोच रहे थे परिवार वाले, वही शस्त्र हाँ निरर्थक हो गया। अब तो उनके बल पर तो उनको रोक नहीं सकते, तो अब किस बल पे रोके उनको। तो सारा परिवार अंत में राजी हो गया कि ठीक है अब दीक्षा ही दो, ये घर पे रहने वाला है नहीं। जिस रास्ते से उसको टिंगा टोली करके लाए थे उसी रास्ते से उनका दीक्षा का वरघोड़ा निकला। सारा परिवार उसी रास्ते से वापस दीक्षा देने के लिए निकले और उनकी दीक्षा मणिविजय जी दादा के पास लगभग 19 या 21 साल की उम्र में उनकी दीक्षा हुई। मणिविजय दादा की भी उम्र कम नहीं थी। मणिविजय दादा के अंतिम शिष्य वो थे और उनके ऐसे धरखम शिष्य थे, बूटेराय जी महाराज, आत्माराम जी महाराज, वृद्धिचंद्र जी महाराज वगैरह, उनके बड़े बड़े जो समुदाय के गच्छाधिपति हैं वो मणिविजय दादा के शिष्य थे। और हमारे गुरुदेव कहते थे कि आज जितने भी साधु हैं लगभग 80% से 85% साधु मणिविजय दादा के शिष्य परंपरा में आते हैं। यानी कितनी परंपरा उनकी चली, लगभग आज के 85% साधु उनकी परंपरा में आते हैं। यहाँ अभी गच्छ कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी बन गया हो, मगर सभी उनकी परंपरा में आते हैं। तो उनके अंतिम शिष्य सिद्धेश्वरी बाबजी महाराज, और बाबजी महाराज दीक्षा लेने के बाद जो उन्होंने स्वाध्याय किया, जो गुरुदेव की भक्ति की, साधुओं की सेवा, विनय, वैयावच, भक्ति इतना करने लगे। जवान उम्र थी, काम के बड़े रसिक थे, कोई भी काम बताए तो काम करने की तत्परता उनकी जबरदस्त थी। इसलिए साधु जीवन में आने के बाद जो साधु स्वाध्याय प्रेमी थे उनको बोलते थे कि तुम स्वाध्याय करो, मैं तुम्हारा काम कर लूँगा, मैं तुरंत बता दूंगा। तो बोछरी लाना, पानी लाना, सबके वैयावच करना और उपरांत स्वयं भी स्वाध्याय कर लो। ऐसा जीवन बन गया, सभी के अत्यंत प्रिय बन गए। सभी उनको पढ़ाना चाहते थे कि सिद्धि तू पढ़ ले, सिद्धि विजय नाम रखा था उनका। तो सब उनको भी पढ़ाने के लिए लालायित रहते थे और पढ़ने के लिए इतने विनम्र होकर के पढ़ते थे कि सबको लगता था यार ये मेरे पास पढ़े तो अच्छा है। सबको उनके गुरु होने की भावना होती थी। ऐसे शिष्य बन गए थे वो। और 6-8 महीने हुए नहीं, सूरत से समाचार आए कि सागर जी के कोई साधु हैं, अकेले हैं, मगर अति उग्र स्वभाव, अत्यंत क्रोधी, मगर अकेले हो गए हैं। उम्र बड़ी हो चुकी है, बहुत सालों से वहाँ स्थिरवास थे। वहाँ से संघ आया, संघ के लोग आए, मणिविजय दादा को विनंती की कि एक साधु हैं, अब उनके अंतिम समय चल रहा है तो उनकी सेवा में कोई साधु की ज़रूरत है। उस समय साधुओं की संख्या बहुत कम थी। मणिविजय दादा को आकर के विनती की। मणिविजय दादा हालांकि थे सागर संप्रदाय के, मगर मणिविजय दादा समस्त संघ के थे, वो कभी संप्रदायवाद में गए नहीं। तो उन्होंने सोचा कि किसको भेजो। हालांकि उनके पास बड़े बड़े साधु थे, बड़े वैयावची साधु भी थे, मगर सभी साधुओं के ऊपर नज़र डालते डालते उनको लगा कि एक उग्र स्वभावी साधु की सेवा करने के लिए ऐसा ही शांत शिष्य होना जरूरी है, नहीं तो वहाँ सफल नहीं होगा। अंतिम समय में वो उसके ध्यान धारा बिगड़ जाएगी। अगर सामने कुछ 2 शब्द बोल भी दिए तो उसके अंतिम समय में उसकी परलोक की गति बिगड़ जाएगी। ये सोच करके किसको भेजना, तो उनका मन हुआ कि सिद्धि विजय बराबर इसके लिए योग्य है। अभी सोचो 6 महीने में गुरुदेव का मन कैसा जीत लिया होगा कि उनको लगा कि इतने शिष्यों के बीच में जो इतने सालों के पर्याय वाले हैं वो भी ऐसे उग्र स्वभावी साधु की सेवा नहीं कर सकेंगे। मगर ये नया साधु है, मगर बड़ा कर्मठ है, कोई भी काम बराबर करता है, चौकस पूरा करता है,
इतना ही नहीं, बड़ी समता के साथ करता है। कोई कुछ बोले तो भी वो अपने मन पे लेता नहीं है, उपेक्षा कर सकता है। ये स्वभाव देख लिया, और इतने काम के बीच भी वो अपना स्वाध्याय रोज का जो करना है वो भी छोड़ता नहीं। ये सब उन्होंने देख लिया था। तो सिद्धि विजय को कहा कि सिद्धि विजय, तुम्हें उस साधु की सेवा के लिए सूरत जाना है, अहमदाबाद से सूरत। एक बार तो उनको भी बड़ा बड़ा आघात लगा कि अभी अभी तो मेरी दीक्षा हुई है, गुरुदेव की सेवा करने का मौका भी उतना कुछ मिला नहीं, न उनके पास से उतना ज्ञान प्राप्त किया है, और गुरुदेव मुझे वहाँ भेज रहे हैं। एक बार तो मन में आया कि मैं बोलूँ, मगर अंदर से मन ने कहा कि अब आना है धम्म, आज्ञा ही धर्म है, अब मेरा विकल्प छोड़ देना है। गुरुदेव की आज्ञा है, गुरुदेव की भावना है, और उनकी प्रसन्नता ही मुझे भेजने में है, तो मैं उनको प्रसन्न रखूं, वो मेरा धर्म है। मेरे गुरुदेव मेरे एक एक कार्य से प्रसन्न रहने चाहिए। ये सोच करके तहत्ती बोल दिया और निकले सागर जी के साधु की सेवा के लिए, और वहाँ ऐसी सेवा की कि उनका मन भी जीत लिया। कई सालों से वो वहाँ सूरत के उस मोहल्ले में रांडेर या ऐसा कुछ एरिया था, उसमें ही वो रहे थे, और उन्होंने ऐसी सेवा की, उन्होंने उनका मन भी इतना जीत लिया कि पहले तो कोई भी संघ का आदमी कुछ पूछने आता, और वो तो बीमार थे, तो भी लोग बड़े समझ के उनके ही पास जाते थे और उनको पूछते थे, और वो अपना रास्ता भी बताते थे। मगर जब से सिद्धि विजय जी आए और उनका स्वभाव देख लिया, प्रकृति देख ली, तब से उनके पास कोई भी सलाह लेने आता, कोई पूछने आता, कोई समस्या लेकर के आता, तो कहता जाओ सिद्धि विजय के पास जाओ, वो तुम्हें समझा देंगे, सारी सलाह उन्हीं से ले लो। तो इतना बड़ा स्थान भी उन्होंने तुरंत सिद्धि विजय जी को दे दिया कि तुम ही सब संभालो। और इतनी सेवा करते करते एक दूसरा साधु का समाचार आया कि ये साधु भी बीमार हैं, उनकी भी सेवा करना आवश्यक है, तो उनकी सेवा भी उन्होंने स्वीकार कर ली। एक यहाँ के वृद्ध साधु, वो भी उग्र स्वभावी, उनकी सेवा करना, उनको प्रतिक्रमण करवाना, उनकी दवाई वगैरह बराबर समय पे देना, उनकी चाय नाश्ते की व्यवस्था करना, फिर जाना उस साधु के पास, वहाँ जा कर के उसकी भी सेवा करना। ऐसा नहीं कि महाराज यहीं आ जाओ, दोनों की सेवा अकेला मैं कर लूँगा, नहीं, तुम अपने स्थान पे रहो, मैं वहाँ आकर के सेवा करूँगा। तो वहाँ भी जाना, उनकी भी सेवा करना, उनकी सारी दवाइयाँ वगैरह की ध्यान रख के बराबर समय पे वापस आ जाना। दोपहर को 1 बजे खुले पांव सूरत की धूप में सड़कों पर गोचरी के लिए निकलते थे, एकासना नित्य करते थे, एक टाइम ही भोजन करते थे, इतनी सेवा के बीच में भी, और अपना स्वाध्याय भी करते थे। और स्वाध्याय प्रेमी तो कितने थे। बड़ौदा छाणी में जब पूरा समुदाय उनका रुका हुआ था, और बड़ौदा के राजा को पढ़ाने के लिए जो पंडित जी आए थे, उनके पास उनको न्याय दर्शन का अभ्यास करना था। अब वो न्याय दर्शन का अभ्यास करने के लिए छाणी से बड़ौदा लगभग 14-16 किलोमीटर लगभग पड़ता है। तो गुरुदेव को पूछ करके वो रोज 16 किलोमीटर का विहार करके जाते थे, वहाँ पाठ के समय पहुँच जाते थे। पाठ 1 घंटा 2 घंटा जो भी था, वो 2 घंटे का पाठ करके वापस अपने मुकाम में आते थे। उसका स्वाध्याय रोज का लेसन करना, साधुओं के वैयावच करना, एकासना करना, और दूसरे दिन वापस 14 किलोमीटर जाना, पाठ लेना, 14 किलोमीटर वापस आना। 28 किलोमीटर रोज का विहार, एक सिर्फ पाठ पढ़ने के लिए, 1 घंटे का पाठ करने के लिए जाते थे। उसमें भी कभी कभी क्या होता था, वो तो राजा का पुरोहित था, पंडित था, तो बाहर के लोग भी उनको मिलने आते थे। तो कभी कभी बाप जी महाराज 14 किलोमीटर जा कर के वहाँ पाठ के लिए बैठ जाते थे, मगर कोई बड़े आदमी उनको मिलने आते थे, तो मिलने में ही बात समय पूरा हो जाता था, और बाप जी को वापस बिना पाठ लिए भी वापस आना पड़ता था। कभी उन्होंने शिकायत नहीं की कि गुरुदेव मैं 14 किलोमीटर चल के आया हूँ, आप इनसे बात करो, बाद में कर लेना, मेरा पाठ तो करवा दो। मगर कभी उन्होंने ये शिकायत गुरुदेव के पास नहीं की है, और बिना पाठ लिए भी वापस उसी प्रसन्नता के साथ आते थे। तो गुरु के मन में भी इतना भाव हो जाता था कि ये शिष्य कभी शिकायत नहीं करता, मैंने उनको पढ़ाया तो भी ठीक, नहीं पढ़ाया तो भी ठीक, इतना लंबे से आना, इतना लंबे वापस जाना, और रोज का रोज बराबर
बिना चूके समय पे आ जाना, समय पे चले जाना, बहुत इसमें पात्रता है। तो गुरु भी जब देते थे तो ऐसे प्यार से देते थे, इतने भाव से देते थे कि एक बार समझाया तो उनको याद रह जाता था। इतने स्वाध्याय प्रेमी कि पढ़ने के लिए इतने लालायित थे। आज हमें सामने से पंडित घर पे आते तो भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पर वो पढ़ने के लिए पंडित जी के पास रोज़ 14 किलोमीटर जाना और 14 आना, वो भी धूप में वापस आना पड़ता था। और वहाँ भी कभी सीखने मिले कभी नहीं मिले, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अभ्यास किया था। सोचो कितना संयम जीवन के प्रति, ये स्वाध्याय के प्रति उनका लगाव था। बहुत सी बातें हैं, थोड़ी बहुत बातें हम इनसे भी सुनेंगे। बाप जी महाराज की बातें बहुत अद्भुत बातें हैं। हाँ, इन महापुरुष का नाम ही सिद्धि सूरी जी। पूरे जिन शासन में इनके जैसी मंत्र सिद्धि किसी के पास नहीं थी। आचार्य भगवान को जो साधना करनी होती है, साधना के साथ साथ उनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है संपूर्ण जिन शासन की रक्षा करना। बाकी सब काम बाकी साधु करते हैं, शासन की रक्षा का काम आचार्य भगवान करते हैं। और इसी कारण आचार्य भगवान को आगमों में उपमा दिए तीर्थ यग समो सूरी। जब तीर्थंकर परमात्मा इस दुनिया में नहीं होते, उस समय आचार्य भगवान तीर्थंकर के बरोबरी में रहते हैं, क्योंकि समग्र जिन शासन की रक्षा की उनकी जिम्मेदारी होती है। इस महापुरुष के पास सूर्य मंत्र की आराधना की ऐसी सिद्धि थी, शासन के ऊपर कभी कोई संकट आ ही नहीं सकता, आए तो आते ही उसको भागना पड़ता। ये इनका जबरदस्त काम था। रोज का 10 लाख का जाप। और उनके जाप का तो कोई समझ में नहीं आता। रोज का 12,500 जाप भी नहीं होता। 12,500 जाप करते हैं लोग कई बार पोष दशम को भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का, तो उसमें 3 दिन लगते हैं। एक दिन 41, दूसरे दिन 41 और तीसरे दिन 43, या 41, 42, 42 ऐसे करके 3 दिन में करते हैं। और 12,500 नहीं, 50,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख जाप रोज का करते थे। अब ये कैसे करते होंगे वो ही जाने। जैसे मैं एक शास्त्र की आगम की बात करता हूँ। 14 पूर्व का आपको प्रमाण सुनने में आया होगा, कल्प सूत्र में सुनाते हैं। एक पूर्व है ना, एक हाथी अंबाड़ी से उतनी सही से लिखा जाए, दूसरा पर्व 2, तीसरा 3 नहीं 4, और चौथा सीधा 8, 16, 32, 64, 128, 256 करते जाओ। और 14 पूर्व तक तो हजारों आदि प्रमाण सही। इतनी सही से लिखा जाने वाला 14 पूर्व, उसका स्वाध्याय 14 पूर्वी के पास ऐसी लब्धि होती है 48 मिनट भी पूरी नहीं लगती, इतने कम समय में इतना स्वाध्याय। तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये अलौकिक चीज है, दिमाग से परे है। तो जैसे 14 पूर्वी इस तरह का स्वाध्याय करते थे, इस तरह से ये महापुरुष एक दिन में सूर्य मंत्र का 10 लाख जाप करते थे। अब जो 10 लाख जाप करे वो क्या नहीं कर सकते, शासन के लिए जो भी जरूरत पड़े वो कर सकते हैं। ऐसे वो महापुरुष है। हमारे समुदाय के नायक तीर्थोद्धारक निधि सूरी जी महाराज साहब, वो भी दीक्षा लेने के लिए इसी तरह से तैयार हुए। अपने हाथों से उन्होंने दीक्षा ली। उनके मामा जी वकील थे और सब साधुओं को उन्होंने जो है ना नोटिस दे रखी थी, जो तुमने दीक्षा दे दी है इनको, मेरे भांजे को, तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। सीधी श्री महाराज साहब की तरह ही उन्हें वो कहा कि क्या करूं, कैसे लूं मैं। और उन्हें हुआ कि अहमदाबाद में, महाराज साहब तो वांकाने के थे, उनको लगा कि अहमदाबाद में बाबूजी महाराज है, बड़े चमत्कारी है। अहमदाबाद का एक एक आदमी सुबह सुबह
उस महापुरुष के चरणों में पहुंच जाता, उनका वासक्षेप लेता। और बाबूजी महाराज का यही काम था, जो भी आए आशीर्वाद दो, उसका बेड़ा पार कर दो बस। इन्होंने बहुत कुछ सुना। नीति सुखी महाराज साहब के जीवने ग्रस्त होने की बात है, जिन्होंने गिरनार का जीर्णोद्धार करवाया, तो वो थोड़े भयभीत थी कि क्या करूं। तो उनको लगा कि सिद्धि सुखी जी महाराज साहब, और उनको नाम से लोग नहीं जानते थे, बड़ा प्यारा नाम था। जैसे आपके परिवार में दादा नाम कितना प्यारा होता है, तो इसी तरह से गुजरात में दादा की जगह पर बाबूजी महाराज, यानी दादा गुरु समझो। तो बाबूजी महाराज के नाम से ही पूरी दुनिया जानती थी। अहमदाबाद में बाबूजी तो बहुत थे, बाबूजी महाराज के नाम से एक ही पहचाने जाते थे। वो उनके लिए रजिस्टर्ड हो गया बाबूजी शब्द। बाबूजी महाराज यानी सिद्धि सुखी जी महाराज साहब उनके पास आए, उनके आशीर्वाद लिए, वासक्षेप कराया और उनसे मंगलिक सुना। खास करके उनका मंगलिक सुनते थे लोग कि बस बाबूजी महाराज का मंगलिक मिल गया तो फिर बेड़ा पार। दुनिया की कोई ताकत अपना काम रोक नहीं सकती, अपना काम बिगाड़ नहीं सकती। और इनका आशीर्वाद लेके गए जंगल में, वहाँ अपने हाथों से दीक्षा ली, फिर कोई तकलीफ नहीं आई और उनकी दीक्षा प्राप्त हो गई। मतलब बड़े बड़े साधु उस समय उनके आशीर्वाद लेते थे और मानते थे कि अब अपना बेड़ा पार हो गया। तो छोटे मोटे श्रावकों की क्या बात करूं। और उन्होंने जो वक्तृत्व शुरू किया, तो वक्तृत्व ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 करते। 2 इसलिए करते हैं कि भगवान ने कंटिन्यू उपवास किए, अपन कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, एक उपवास और एक अभ्यास ना। तो 2 साल करेंगे तो वो बराबर हो जाएगा। मगर इस महापुरुष ने वक्तृत्व जो शुरू किया, छोड़ा ही नहीं। कितने? 35 वक्तृत्व किए। जीवन की अंतिम सांस तक जो उनका वक्तृत्व चलता रहा। और तब की तो इतनी अचिंत्य महिमा, 10-10 लाख का प्रतिदिन दैनिक जाप, और उसके साथ वक्तृत्व जैसा महान तप। उस महापुरुष के अंदर क्या शक्ति पैदा नहीं हो सकती। इतने गजब के वो महापुरुष थे। उनके बारे में इतनी बातें हैं। उनका अनुभव, इनका अनुभव, उनका अनुभव, दुनिया भर के लोगों का, सबका अपना अपना अलग अनुभव। वो कहता है कि मैंने ऐसा चमत्कार देखा है, वो कहता है मैंने ऐसा चमत्कार देखा है। चमत्कार ही चमत्कार। उन महापुरुष का जो अग्नि संस्कार स्थान है, वो पूरे मुस्लिम एरिया के बीच में आया हुआ है और कभी उनके स्थान पर किसी मुस्लिम ने अटैक नहीं किया। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम लोग भी उनसे जुड़े। भाई चमत्कार को नमस्कार है। जहाँ चमत्कार होता है ना, वह सब कोई पहुंच जाता है। रामदेव जी कोई मुस्लिम नहीं थे, कोई पीर नहीं थे, मगर उनके बारे में क्या कहा जाता है? पीरों के पीर। क्यों? चमत्कार। तो पीरों के भी पीर माने जाते। इसी तरह से ये महापुरुष भले जैन साधु थे, मगर जैनों के साथ अजैन लोग भी इतनी श्रद्धा रखते हैं और रोजाना उनके दर्शन के लिए आज भी उनके स्थान पर जाते हैं। कई बार अहमदाबाद में बहुत तूफान हुआ, उलट हुए, कौमी तूफान हुए, मगर कभी उनके स्थान पर अटैक नहीं। ये उनका चमत्कार, ये उनका प्रभाव। जीवन में कई चमत्कार किए और सबसे बड़े साधु बन गए, सबसे बड़े। उनके जो गुरु भगवान थे मणि विजय जी महाराज साहब, उस जमाना में कोई 17-18 जितने साधु आए थे और एक एक से बढ़कर के विद्वान। क्या मूलचंद जी महाराज, क्या आत्माराम जी महाराज, क्या बुटेराई जी, ये सब एक एक से बड़े साधु, और वो सब एक साथ इनके शिष्य बने। इसलिए इनकी शिष्य परंपरा विशाल प्रमाण में तैयार हुई। और इन्होंने जिस समय साधुओं की बहुत कमी थी और शासन को साधुओं की सख्त जरूरत थी, और उस समय अधिकतम संख्या में प्रभु शासन को इन्होंने साधुओं की भेंट की। ये भी उनकी एक महान प्रभावना थी। तो उनके समय में जिन शासन की कोई चमक अलग ही आई, पूरा शासन एकदम ही चकाचक हो गया, जाज्वल्यमान हो गया।
क्योंकि उस समय लोगों की ये सोच थी कि हमारा बेटा जम लेके जाए तो चलेगा, जति नहीं ले जाना चाहिए। समझ में आई बात? हम जम को दे देंगे, जम तो समझते हैं ना, यमराज यानी मर जाएगा तो चलेगा, और उसको दीक्षा नहीं लेने देंगे। जम को तो सब पहचानते हैं। जम जब ले जाता है ना, तो उसको रोकने की ताकत किसी की नहीं है। वो ले जाता है तो ले जाता है, तो चलेगा, जम ले जाएगा तो चलेगा, मगर जति यानी साधु, साधु नहीं ले जाना चाहिए। ऐसे समय में उस महापुरुष ने जबरदस्त पुरुषार्थ करके सारे अपने परिवारजनों को दीक्षा की परमिशन देने के लिए मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। और आखिर में उन्होंने सामने से जाके गुरु भगवत को बोला कि बाबूजी हमारे इस चीनू भाई को दीक्षा दो। ये उनका दृढ़ संकल्प था। महान आत्मा होती है ना, कितना भी कठिन संकल्प इतना इजीली वो संपन्न हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, पता ही नहीं चलता। बस थोड़ा सा उनको जोर लगाना पड़ता है, पर उनका पुरुषार्थ इतना प्रबल होता है कि वो इजीली हो जाता है। स्वयं ने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के प्रभु शासन की, इस तरह से सेवा की, और साथ साथ कईयों को दीक्षा देके, कईयों को अनगिनत मात्रा में उन्होंने दीक्षा दी है। पुराने जमाने में दीक्षा होती थी थोड़ी बहुत, तो किसकी होती थी? बहनों की होती थी। और बहनों में भी खास करके देखा है बड़े बड़े साध्वी जी। हमारे संप्रदाय में भी एक साध्वी जी थे, ललित प्रभास्की जी, जिनके करीबन 100 के आसपास शिष्याएं करीब हुई। तो वो भी विधवा थे। तो जब बाई कोई विधवा हो जाती तो दीक्षा लेती। कवागी कन्या को तो दीक्षा देने का सवाल ही नहीं, वो आदमी लड़का दीक्षा ले ले, संभव नहीं। ऐसे युग में इस महापुरुष ने प्रभु शासन को जो साधुओं की भेंट की है, एक साथ 17-18 एक साथ, उस जमाने में जहां एक दीक्षा नहीं हो सकती, ऐसे ये महापुरुष थे। और आज भी सिद्धेश्वरी महाराज साहब का समुदाय बहुत बड़ा समुदाय माना जाता है। कौन जाने क्या उनकी पुण्याई। आज के जमाने में तो आदमी 60-65 साल बड़े मुश्किल से निकालता है। सरकार भी कहती है 60 साल हो गए, 60 बुद्धि, 60 बुद्धि, ये गुजराती कहावत है, 60 बुद्धि नाटी फैले फिर। और ये महापुरुष 105 साल, और वो भी 3 टाइम खा के नहीं, एक टाइम भी नहीं खाने का। वर्षी तब क्या खाएंगे? एक टाइम, एक दिन उपवास, दूसरे दिन खाना, वापस उपवास, वापस खाना, इस तरह से कंटिन्यू कितने साल तक? 35 साल तक तपस्या करना, और फिर 105 वर्ष जीना। हमारे सबसे पहले पाठ परंपरा के गुरु, जिनका नाम था सुधर्म स्वामी जी, उनका आयुष्य कहा जाता है कि दीर्घ आयुष्य था। सभी ग्रंथों में दीर्घ आयुष्य किनका था? सुधर्म स्वामी जी का। कितना? 100 साल, 100 से ज्यादा नहीं। और ये सिद्धेश्वरी जी महाराज साहब उनके शिष्य नहीं, शिष्य के शिष्य के शिष्य के, कितनी बार बोलूं है। और उसके बावजूद भी 105 साल तक संयम की साधना करते थे, करते ही गए। इतना जबरदस्त संयम और इतना जबरदस्त तप। इस दुनिया में जो गुरु नहीं होना, तो फिर अंधकार ही अंधकार है। ये प्रकाश जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। जीवन के लिए उपयोगी कौन सा? ज्ञान का प्रकाश। और वो ज्ञान का प्रकाश इस दुनिया में एकमात्र गुरु देते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, गुरु दीवो और गुरु देवता। और गुरु वीणा घोर अंधार नहीं, गुरु वीणा घोर अंधार। जे गुरु वाणी वेगड़ा रड़वड़िया संसार। भले गौतम स्वामी जी की आज हम कितनी भी तारीफ करें, कितने भी गुण गाए, उनकी हालात ये थी, इस वो संसार में कहाँ भटक जाते पता नहीं। इतना ज्ञानी जरूर थे, विद्वान जरूर थे, पर उस ज्ञान का इतना अभिमान, इतना भी मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। और उनको ठिकाने लाने का काम जिसने किया, गुरु ने किया।
और वो गुरु गुरु नहीं थे, वो जगत गुरु थे। कौन थे? भगवान महावीर। जगत गुरु ने खाली एक शब्द सुनाया, गौतम इंद्रभूति, तुम यहाँ सुख रूप से आए हो ना। अब ऐसे अभिमानी को एक झटका देना चाहिए। मगर ये कौन थे? करुण। भगवान महावीर का असली नाम क्या है? करुणा सागर। वो महावीर जो है लड़के नहीं, करुणा कह के महावीर बने थे। दुनिया लड़ के महावीर बनती है, पर हमारे ये भगवान 24वें तीर्थंकर करुणा कह के महावीर बने। और उन्होंने इतनी करुणा बहाई उस इंद्रभूति गौतम के ऊपर, ये अभिमान का पुतला एक क्षण में पूरा अभिमान ऐसा पिघला। महावीर स्वामी जी साइड में गए और इनका ये चेला जो है उनसे भी सवाया निकला। क्यों? इनके लिए कहा जाता है, गौतम स्वामी जी के इतिहास में आता है, जी हाँ दीजे दिक्क तिहा तिहा केवल उपजे आप कणे। भगवान महावीर तो खुद केवलनानी थे और दूसरों को केवलनानी बनाते थे, मगर गौतम स्वामी जी के पास केवलनान नहीं था, आप कणे अणहुंत नहीं था, फिर भी गोयम दीजे दान, जिनको भी दीक्षा दे। भगवान महावीर ने कईयों को दीक्षा दी, उनमें कईयों को केवलनान हुआ और कईयों को नहीं हुआ। उनके चेले ने, उनके शिष्य ने जिनको भी दीक्षा दी केवलनानी। परमात्मा की इतनी भक्ति, ये गुरु भक्ति की महिमा है। गौतम स्वामी जी ने प्रभु महावीर की इतनी भक्ति की, भगवान के सामने वो भले पहले कुछ भी थे, भगवान को मिलते ही वो कथी कंचन बन गया। और ऐसा कंचन बन गया, अपने को एक छोटे बालक से ज्यादा कभी उन्होंने समझा नहीं, कभी नहीं। एक छोटा बालक बन करके पूरी जिंदगी उन्होंने प्रभु के चरणों में अपना जीवन बिताया। इतने महाअभिमानी तो आसमान भी उनके ऊंचाई के लिए कम पड़े, और वो इतने छोटे हो गए। प्रभु को पाकर किसने काम किया? गुरु ने। गुरु जब जीवन में आते हैं और हमारा जब उनके प्रति समर्पण होता है, तो कौन जाने क्या हो क्या नहीं हो, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो कई बार शिष्य गुरु की भक्ति की वजह से किसी चीज में गुरु से आगे निकल जाता था। बाकी सब बातों में भगवान महावीर गौतम स्वामी जी से अनंत गुणे महान थे। मगर चेले के बारे में, भगवान महावीर के शिष्य में कितने थे? 14,000 साधु। और गौतम स्वामी जी के शिष्य कितने बने आपको मालूम है? 50,000। और 50,000 में से सबको केवल सबको एक खाली अपवाद हुआ, और वो भी भगवान महावीर की वजह से। नहीं तो उसको भी हो जाता, भगवान महावीर बीच में आ गए। किसी को उन्होंने प्रतिबोध दिया और लेके आए कि चलो अपने गुरु, आपके गुरु, ये गुरु ऐसे, इनके गुरु कैसे होंगे? और जैसे नजदीक आया, भगवान को देखा तो जन्मांतर का कोई द्वेष का गुणानुबंध पड़ गया था। जब वो सिंह के भौं में था और भगवान का जीव वासुदेव उनको फाड़ डाला था, वो द्वेष के संस्कार जागृत हो गए। ये जो तुम्हारा गुरु हो तो ये लो तुम्हारा होगा, भाग गया बस। एक बार तो इंद्र महाराज को भी, क्योंकि समोसन के नजदीक आ गए, सबने देखा कि गौतम स्वामी जी को भगवान ने भेजे थे, गए और चेला बना के ले आए, और चेला गुरु के पास, प्रभु के पास पहुंचे, उसके पहले ही भाग गया। सबको हंसना आ गया, इंद्र महाराज को भी हंसना आ गया। तब भगवान कहते कि इंद्र, ऐसी बात नहीं है, मेरी वजह से वो भागा है, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का ऐसा गुणानुबंध रहा है। मगर गौतम की वजह से उसने सम्यक्त को पाया, सम्यक धर्म उसको मिल गया, इसलिए अब वो देर समय मोक्ष में जाएगा। ऐसे थे गुरु गौतम स्वामी जी, और उनकी परंपरा में ऐसे ऐसे गुरु हुए। ये सिद्धि सुखी जी महाराज साहब इतिहास में कभी नहीं भूले जा सकते, ऐसे महान गुरु हुए। ये ऐसे गुरु थे, इन्हें ज्ञान भी देने की जरूरत नहीं, सिर पर सर पे जो हाथ रख दिया तो समझ लो बेड़ा पार हो गया। ऐसे सिद्ध गुरु थे, इसलिए उनका नाम भी सिद्धि सुखी जी महाराज साहब। आज उनका जन्मदिन है। इस पावन अवसर पर हम तन मन से उनका स्मरण और उनकी भक्ति करते हुए अपने मनुष्य जन्म को सफल बनाएं। छावे जय
श्रीवन्नामि क्षामि क्षमासमणोन्यं जयं जयं सिंहामि वन्नामि सर्वनाम नमस्कार सुधराई सुगत वशेंद्रवा सुख संयम यात्रा निर्वचो जी स्वामी स्वामी क्षमासमणोन्यं जयं जयं सिंहामि श्रीवन्नामि छा करण संधि सबवन अभुठ्यम विंतर देवसी राय खामि क्षम खामि विराय कंकिंची अपत्यम भक्त्यम भक्ते बाणे मने व्यवच्छे आलावे सदा विचारते मासे अंतर्गत विनाशाय जन किंची मध्यम ने करीम सुमंग भाईरंबा भे जाना हम न जाना की छाव छावी कमाल जन जन सियम जीवनामी काल बंद खा नौकारसिटी आहे की उगेश्वर नौका संगे पहुंची साठ पहुंची मोठी से बच्चे खाई बोलो बच्चे खाई उगेश्वर जो आटम गाने लोग सहसा बच्चे गाने सोना आमिल के बच्चे खाई अनगा बोलो सरकार लिवाने के दिन नुके जो जी मागे पाग डाउन मात्र निकास बियास बच्चे खाई गेम बिया आटम गाने दा बोलो सागा किया गानो आउन मुंडा पाग डाउन मात्र बाग से लेवनवा लेवनवा अच्छेवा बहु लेवनवा से सीधा ओस सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयति सहस्रनम।